ही आदेश हुआ हाँ। कि मुन्ना जी आप, क्योंकि उनको विश्वास है कि मैं बहुत निष्ठा और ईमानदार के साथ जी उनका जो कार्य है जी उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सरकार है उनको लोगों का प्यार मिले जी और लोगों की दृष्टिकोण है कि मैं उस तरह से दिखता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि हमारे पूरे राज्य के मुखिया हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। जी मैं उनको तहे दिल से जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ और उनका मतलब उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। आप बताते हैं कि आप एक कलाकार हैं। मैं आपका बहुत सारा इंटरव्यू देखा हूँ, आपके बारे में थोड़ा मैं रिसर्च करके आया हूँ। तो आप बताते हैं कि आप कलाकार हैं, तो आप अभी यहाँ पे पहुँचे हैं तो आप एक कलाकार की हैसियत से पहुँचे हैं या फिर हेमंत सोरेन की योजनाओं से खुश होकर यहाँ पे पहुँचे हैं? मैं एक कलाकार की हैसियत से ही पहुँचा हूँ जी क्योंकि मेरे जितने भी कलाकार हैं साथ में हैं जी और मुझ में उनकी छवि नज़र आती है लोगों को, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं चाहूँगा कि उनका जो गेटअप है, अभी फ़िलहाल तो मैं एक मतलब उनके हमशक्ल के रूप में जगह पे जा रहा हूँ, लेकिन कलाकार के नाते अगर ज़रूरत पड़े तो किसी मूवी में या फिल्म में काम करना हो तो अगर डायरेक्टर बोलेगा अच्छा, कि मतलब अगर हेमंत सोरेन की बायोपिक बनी तो आप उसमें जरूर रहेंगे? जी मैं खुद से चाहता हूँ कि मैं उनका रोल प्ले करूँ। आपकी बेटी आपसे पहले पूछती थी कि आप पापा किसकी तरह दिखते हैं, तो आप बाद में उसको बताए कि हम हेमंत सोरेन की तरह दिखते हैं। सही बात है क्या? हाँ सही बात है। मेरी बेटी ने कहा कि पापा आप हेमंत सोरेन की तरह दिखते हैं या हेमंत सोरेन जी आपकी तरह दिखते हैं। तो मैं अपने आप में कंफ्यूज हो गया था कि पता नहीं। अच्छा मुन्ना जी, जैसे हेमंत सोरेन जी हमारे राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका हमशक्ल, वो तो बीच में जेल गए। बिल्कुल। जेल जाने के बाद उनका जो शक्ल था, आपका दाढ़ी वगैरह, तो क्या दोनों बातचीत करके इस तरह का किए कि जी ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जेल में चले गए तो उससे पहले मेरी दाढ़ी थी। चूँकि एक मूवी में मुझे रोल प्ले करना था, डायरेक्टर ने कहा था कि मुन्ना जी ये उस समय मेरी दाढ़ी छोटी थी तो मुझे थोड़ा टाइम आप ले लीजिए, लेकिन दाढ़ी मुझे बड़ी चाहिए। जिस कैरेक्टर का रोल प्ले आपको करना है आप ही कीजिएगा। तो उस स्थिति में मैं इस दाढ़ी को छोड़ दिया और बढ़ने दिया। जब वो जेल से लौटे तो मैं भी नहीं सोचा था कि उनकी दाढ़ी होगी। अच्छा। और जब अपने सर्कल में बातचीत होने लगी और रिश्तेदारों में, फिर लोगों में एक सुगबुगाहट होने लगी कि आजकल आप तो एकदम मुख्यमंत्री की तरह दिख रहे हैं। तो फिर मैंने खुद से जज करने लगा कि सही में कि मैं मुन्ना लोहार बात तो सही है की तरह दिख रहा हूँ या तो फिर हेमंत सोरेन की तरह है। जी। आईने में बहुत कम देखता हूँ, जल्दी मैं देखता नहीं हूँ। अच्छा, अभी अपना लेकिन संबोधन में मुन्ना बाबू बहुत बारीकी से राज्य के मुख्यमंत्री की योजनाओं को जानकारी दे रहे थे, तो इस बीच क्या माने उनके साथ बातचीत वगैरह चुनाव प्रचार के दौरान या बीच में कुछ इस मामले को लेकर बातचीत हुई थी? जी नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं हुई है क्योंकि वो दिख रहा है, वो धरातल में दिख रहा है और जो बुद्धिजीवी है और जो एक कलाकार है तो जाहिर सी बात है कि उसका अनुभव ऑटोमेटिक होना ही है। तो उनकी बातों को मैं नहीं काट सकता हूँ, जो सच्चाई है जो धरातल में। अच्छा सर, आप अभी चक्रधरपुर आए और लोगों से मिले या फिर चुनाव प्रचार में आप दूसरे जगह भी जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? आगे फ्यूचर में राजनीति में शिफ्ट हो जाना है क्या? देखिए, मैं एक अभिनेता हूँ और वो राजनेता हैं और मुझे कभी अगर फिल्मों में अगर राजनीति करना है, उस तरह का रोल प्ले करना है तो मैं करूँगा, लेकिन रियल लाइफ में मैं राजनीति नहीं करना चाहता। अभी कैसा लग रहा है? आप चक्रधरपुर वगैरह आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो? बहुत अच्छा लग रहा है और सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग मुझे उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं और इतना सारा प्यार दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले भी जो भी कार्यकाल में जो काम बचा हुआ है, वो जैसे चुनाव ख़त्म होगा और फिर से उनकी सत्ता अगर आती है, सरकार बनती है, तो वो काम एकदम बिल्कुल तीव्रता से वो बढ़ने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी, आपने समय दिया। धन्यवाद।